एमयू अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करवाने वाला है। 30 अप्रैल हो सकती है। फिजिक्स और मैथ्स काफी बार मुश्किल ही आती है। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होने वाला है ये। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमेज क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीटेक मतलब एएमयू ट्रिपल ई में हम किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्लेसमेंट है और सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ली थी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्ट अपनी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेस्ट एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जरा सबसे पहली चीज, और यहां बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2026 में अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करवाने वाला है। ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे दूसरी वीडियोस में भी कि क्या इस बार जेई के थ्रू होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो ऐसा नहीं है, एमयू अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करवाने वाला है। फॉर्म्स आप लोगों को कब मिलेंगे, किस तरह से फिल करना होगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंट्रेंस डेट की। तो एंट्रेंस की अभी डेट आई नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो डेट आएगी आप लोगों की वो 15 से लेकर 30 अप्रैल हो सकती है। मतलब लास्ट और थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में आप लोगों को एंट्रेंस देखने को मिल सकता है। तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं इमेज क्लासेस। हम लोगों का नया बैच भी आ रहा है एएमयू ट्रिपल ई के लिए। तो एंट्रेंस डेट के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो डेट होने वाली है आप लोगों की वो होने वाली है थर्ड और फोर्थ वीक होने वाला है ऑफ अप्रैल। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पेपर होने वाला है टफ, क्योंकि बच्चे ज्यादा बैठते हैं और पेपर का जो मीडियम होता है वो भी टफ कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स काफी मुश्किल भी आ जाती है। केमिस्ट्री फिर भी ठीक आती है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स काफी बार मुश्किल ही आती है। मोड ऑफ एग्जाम आप लोगों का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होने वाला है। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होने वाला है ये, और निगेटिव मार्किंग आप लोगों को इसमें मिलेगी। तो यहां आप लोगों के पास 33 और 34 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आप लोगों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो ये है। सेंटर्स की बात करें तो अलग अलग सेंटर्स यहां मिलते हैं आपको। अगर कोई बच्चा आर्किटेक्चर का डालेगा सेंटर, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा दूसरे स्टेट से जब आर्किटेक्चर में भी फिल करेगा तो उसको अलीगढ़ ही सेंटर मिलता है। आर्किटेक्चर का सेंटर और कहीं नहीं पड़ता सिवाय अलीगढ़ के। तो ये चीज याद रखिएगा। बाद में जब आप लोग का हॉल टिकट आता है तो अचानक से आप लोगों को ये पता चलता है कि अलीगढ़ कैसे पड़ गया, मैंने तो लखनऊ या दिल्ली डाला था। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि सेंटर अलीगढ़ ही पड़ेगा अगर कोई आर्किटेक्चर का भी टिक लगाता है बीटेक के साथ। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 100 मार्क्स पे होगा। किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अगर आप लोग इमेज क्लासेस से ज्वाइन करते हैं तो हम लोग आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन अगर बच्चा कोई दूसरी जगह से पढ़ाई कर रहा है तो वो हम लोगों की टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। उसके अलावा सबसे पहली चीज उसको अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस देखना है, और सिलेबस में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप लोगों को बहुत बार डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस दे देता है। इस वजह से अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिलीटेड पोर्शन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सिलेबस पहले देखिए, उसके बाद पीवाईक्यू से आइडिया नहीं लग पाएगा, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि सिर्फ 1 साल हुआ है जो ये पैटर्न फॉलो किया है एमयू ने। उससे पहले 150 सवाल आया करते थे और उससे पहले 200 सवाल आया करते थे। तो जो पैटर्न है वो सिर्फ पिछले साल का आप लोग चेक कर सकते हैं, उससे पहले अलग पैटर्न पे पेपर हुआ करता था। तो पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाएगा इस पेपर में। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा जेई के पीवाईक्यूज करता है विद एक्सप्लेनेशन तो उसकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। जेई के पीवाईक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन करना शुरू करिए अच्छी तरह। जो अच्छे सवाल हैं वो करिए सिर्फ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास, तो वो करिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग के पास मॉड्यूल है इमेज क्लासेस का तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, या जो आपको मॉड्यूल है आप लोगों के पास उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, जो बच्चे इमेज क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वीडियोस भी डाल दूंगा कुछ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। कट ऑफ की बात करी जाए, बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर कट ऑफ बता दीजिए कि कितनी जाएगी अगर हम सीएस लेना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भी नहीं बता सकता पेपर से पहले। बहुत सारे टीचर्स को हम लोग देखते हैं कि वो पेपर से पहले बता देते हैं कि इतने नंबर, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा और कितने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग पिछली बार बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दे चुके हैं, ये बता चुके हैं कि कितने नंबर पे कौन सी ब्रांच मिलेगी, लेकिन वो पेपर के बाद बताया था, पेपर से पहले नहीं बताया था। पेपर से पहले ज्यादातर जो लोग बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि 55-60 पे सिलेक्शन होगा, लेकिन हम लोगों ने बोला था कि 40 और 45 में अगर आपके मार्क्स हैं तो सिलेक्शन पॉसिबल है, और ऐसा ही हुआ है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हाई रेटेड ब्रांचेस हैं वो आप लोगों को 40 से 45 पे मिल गई हैं। तो बहुत सारे बच्चों को वेटिंग के मतलब अपग्रेड होके मिली हैं, लेकिन मिल गई हैं। तो इस वजह से ये कि अगर कोई इंटरनल बच्चा है वो 38 के आसपास मार्क्स लेकर आ रहा है और कोई एक्सटर्नल बच्चा है वो 44 के आसपास लेकर आ रहा है, तो उसकी 100% श्योरिटी हो जाती है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर ठीक आता है, मतलब आसान नहीं आता। अगर आसान आएगा तो मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन एमयू से बहुत कम चांसेस ऐसे बनते हैं कि आसान पेपर आए। एमयू बीटेक का पेपर मुश्किल ही बनाता है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीजें सारी हैं आप लोगों के लिए, अच्छी तरह प्रिपरेशन करिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमेज क्लासेस आप लोगों के लिए है अवेलेबल, और कोशिश करिए कि आप लोग जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू बच्चों।